भूषण के द्वारा रचित जो आगे के पद हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये आज चैप्टर जो है आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि 9वें पद तक जो व्याख्या थी वो बता दी थी कि भुजा भुजगेश की सी भुजंगिनी सी खोदी खोदी करी खाती दीन दारुण दलन के। यहाँ पर इस पद में कवि ने कहा है कि रैया राय चंपती राय के सुपुत्र महाराज छत्रसाल, आपकी बर्छी जो है वो भुजा रूपी सर्प की संगिनी सर्पनी की समान है, जो बर्छी भयानक रूप से शत्रुओं को खोद खोद करके और उनके शवों को निकाल करके और खा जाती है। इसका वर्णन यहाँ कवि ने किया है। वीर तेरी बरछीनी है खलन की। खलन मतलब दुष्ट के या शत्रुओं के, अर्थात आपकी बरछीनी जो हैं शत्रुओं के सैनिकों के सिर को काट के रख दिया है। वो तीव्र गति से जो चलती है, इसलिए उसने वीरों को जो है मौत के घाट उतार दिया। आपकी बर्छी ऐसी सर्पणी की तरह विषाक्त और मछली की गति की तरह तेज है। पख्तर पखारन बीच दसी जाति मीन पोरी परी जात बर बहाजो जलन की। अर्थात जो पानी की तेज धारा को काट करके और एकदम से चीर करके चली जाती है, उसी तरह आपकी बर्छी जो है वो सैनिकों के लोहे के कवचों को काटते हुए उनके सीने के अंदर घुस जाती है। और यहाँ पर रैया राय चंपती राय के छत्रसाल महाराज भूषण, अर्थात कवि भूषण कह रहे हैं कि रैया राय चंपती राव के सुपुत्र महाराज छत्रसाल, मैं आपकी वीरता का कहाँ तक वर्णन करूं, करी बखान को बलन को। अर्थात मैं आपकी वीरता की कहाँ तक चर्चा करूं। इस तरह से ये पद हमने पिछले व्याख्या में देख लिया था, और आगे का जो आज का पद है वो हम लोग देख रहे हैं कि कवि इसमें कह रहे हैं कि अति सींधो भरी सुखमा सुखरी मुख ऊपर आई रही अलकें, कवि भूषण अंग नवीन विराजत मोतिन माल हिये जलके। उन दो उनकी मनसा मन की सीनित होत नई ललना ललके, भरी भाजन बाहर जात मानो मुस्कानी केंदो छवि की छलके। इस पद में जो है कवि ने उपर्युक्त पदों से हट करके और श्रृंगार का वर्णन किया है। अब से पहले के पदों में कवि ने राजा शिवाजी, राजा छत्रसाल सिंह इत्यादि की वीरता का वर्णन करते हुए राष्ट्रीय भावना को जो है उन्होंने जगाने का काम किया था, परंतु इस पद में वो हट कर के और अपनी कुछ बात कहते हैं। इसमें यहाँ हम लोग व्याख्या के लिए देख सकते हैं कि प्रस्तुत जो पद है वो भूषण ग्रंथावली में संकलित श्रृंगार विलास से लिया गया है। इसमें कवि ने नायिका की सुंदर छवि का वर्णन किया है। वो किस प्रकार करते हैं हम व्याख्या करते हुए देख रहे हैं। अति सांधे भरी सुखमा, सुखमा का यहाँ है परम शोभा, परम शोभा को पाने वाली, खरी का मतलब तेज, मुख ऊपर आई रही अलके, अलके का मतलब लटके, जो बालों की जो केश राशि है वो। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि नायिका के सुंदर अंगों में यौवन की सुगंध युक्त सुषमा व्याप्त है। अति सौंदे, सौंदे का मतलब होता है सुगंध। जो नव युवती है उसके अंगों की जो यौवन की सुषमा है, सुंदरता है, वो आज देखते हुए बन रही है। और मुख ऊपर आई रही अलकें, और उसके ऊपर यौवन की जो सुंदरता तो वो तो नायिका की दिखाई दे रही है, और उसके ऊपर से उसके मुख पर वो जो काले काले बालों की जो उनकी लटाएं छितर रही हैं, बिखर रही हैं, उसके कारण नायिका क्या लग रही है, अत्यंत और सुशोभित लग रही है। इसके कारण कि उसकी जो शोभा है वो और अधिक बढ़ गई है, अर्थात उसके नव यौवन से परिपूर्ण अंगों की शोभा यहाँ आज अपने आप दिखाई दे रही है। कवि भूषण अंग नवीन विराजत, कवि भूषण कह रहे हैं कि उसके इस प्रकार से नए नए यौवन के जो
अंग दिखाई दे रहे हैं, सुंदर अलग अलग विराजत, अर्थात उसकी जो नव यौवन के जो अंग हैं वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। वो तो उसकी शोभा तो है ही, उसके ऊपर से मोती न माल ही जल के, और मोतियों की माला उसके हृदय पर जो पड़ी हुई है वो और अधिक सुंदरता को बढ़ा रही है। उन दोवन की मनसा मनसी नित, सी का मतलब यहाँ उपमा अलंकार आया है। उन दोवन की मनसा मनसी, अर्थात इस तरह से एक नए नायक और नायिका के मन का जो मन है वो एक समान सा तरोताज़ा, अर्थात उनके मन की एक सी बातें, क्योंकि नए नए भाव उसके अंदर भी उभर रहे होंगे और नए नए भावों का विकास नायिका में भी हो रहा होगा। होत नई ललना झलके, अर्थात उस नवीनता को लिए हुए उसमें नव यौवन की जो ललना है, जो इच्छाएं हैं, वो उनकी दोनों की झलक रही हैं, अर्थात उनके चेहरे, उनके हाव भाव और उनकी हरकतों को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दोनों की दोनों जो नव नायिका और नायक हैं, ये दोनों एक दूसरे की बात को या एक दूसरे की भाषा को समझ रहे हैं। भरी भाजन बाहर जात है, और इस तरह से उसे देख करके उस नायिका की मधुर मुस्कान को, मानो मुस्कान, उस मधुर मुस्कान को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे उसका शरीर रूपी जो पात्र था वो उससे भर गया हो। किससे? उसकी मुस्कान से, उसके कहने के भाव से। मुस्कान कींदो छवि की झलके, अर्थात उस जो नायिका की छवि है वो भारी क्या हो रही है, हमको दिखाई दे रही है। वह जो सुंदर उसके हाव भाव हैं, उसकी चाल चलन है, उसका जो सौंदर्य वर्णन है, वो अपने आप ही उस छवि को हमें बाहर से ही दिखाई दे रही है। इसलिए यहाँ पर इस पद में कवि ने श्रृंगार वर्णन के साथ साथ नव यौवन नायक और नायिका के जो परस्पर मिलन हैं उन चीज़ों को भी बताने की कोशिश करी है, और साथ में ही नव यौवन नायिका के अंग सौंदर्य का उन्होंने मधुर चित्रण किया है, विशेष अर्थ में हम देख सकते हैं। दूसरा हम लोग लेते हैं कि नायिका का शरीर यौवन के कारण इतना अधिक सुंदर हो गया है कि वह मादक तरल पदार्थ की तरह बाहर झलक रहा है। भरी भाजन बाहर जात है, यहाँ पर कवि अर्थात जिस तरह से किसी पात्र में कोई चीज़ डालते हैं और फिर वो भर के बाहर आने लगता है, तो उसकी नव यौवन के कारण उसकी जो शरीर की सुंदरता है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे बाहर टपकने लग गई हो। इसका वर्णन यहाँ कवि ने किया है। इसके साथ ही यहाँ सी, मनो आदि में उपमा अलंकार का प्रयोग किया, और केंदो में उत्प्रेक्षा अलंकार का कवि ने यहाँ सुंदर उदाहरण दिया है। और इस तरह से यहाँ दुर्मिल सवैया छंद का प्रयोग किया है, विशेष अर्थ में हम लोग ये लिख सकते हैं। इस तरह से आज भूषण की जो पद हैं उनकी व्याख्या संपूर्ण हो जाती है, और आगे हम लोग इनके क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे जो कि मैं आप लोगों को नोट्स के द्वारा उपलब्ध करवा दूंगी। दूसरा, कभी भी व्याख्या के लिए हम लोग एक या दो पद ज़रूर तैयार करें, क्योंकि एक पद छोटा पड़ जाता है। इसके लिए हम लोग इसकी व्याख्या एक एक शब्द को लेते हुए अच्छे से करें, और जिससे आपके नंबर अच्छे आएंगे। इससे आगे हम लोग आज भूषण के जो क्वेश्चन हैं, जो प्रश्न हैं, उनका थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि इस पे कैसे आप लोगों के सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला तो यही है कि भूषण वीर रस के कवि हैं, इस कथन को उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि रीतिकालीन कवियों में भूषण सबसे अलग हैं और उनका जो है स्थान वीर रस के कवि या राष्ट्र कवि के रूप में आता है। इस कथन की उदाहरण के साथ व्याख्या करो। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के बनता है वो है
कि भूषण वीर रस के अप्रितम कवि हैं। इस कथन के आलोक में भूषण के काव्य का विवेचन कीजिए। इस तरह से हम लोग इसकी जो हैं सवालों को हल कर लेंगे और कुछ कुछ पॉइंट जो महत्वपूर्ण हैं उनका मैं आप लोगों को नोट्स के द्वारा लिखवा दूंगी। और एक क्वेश्चन और बनता है अलग, वो है भूषण राष्ट्रीय कवि थे। इस कथन पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए कि आप कहाँ तक भूषण को राष्ट्रीय कवि मानते हैं और किन किन पदों के द्वारा उनकी इस बात की व्याख्या हो सकती है कि भूषण एक राष्ट्रीय कवि थे। यद्यपि राष्ट्रीयता का वो अर्थ उस समय नहीं था, परंतु आज के संदर्भ में नहीं था, परंतु उस समय के समय परिवेश को देखते हुए हम उनको एक सीमा तक राष्ट्रीय कवि मान सकते हैं, क्योंकि उस समय राष्ट्रीयता का यही भाव वहाँ झलकता है, इसलिए हम उनको राष्ट्रीय कवि कह सकते हैं। और इस आधार पर उनके कुछ महत्वपूर्ण पदों को लेते हुए व्याख्या करते हुए इस कथन की हम लोग उक्ति को स्पष्ट कर देंगे। ठीक है।